राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां लगातार चल रही हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस की भी बैठक होनी है। 20 अप्रैल को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही दल चुनाव को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इसी क्रम में कल कांग्रेस की दिल्ली में एक बैठक होनी है जिसमें निकाय की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं बीजेपी भी लगातार बैठक का रणनीति बना रही है। कल बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक का रणनीति बनाई है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर भी चुनाव प्रभारियों की बैठक हुई है। इनेलो और आम आदमी पार्टी की बात करें तो पार्टी ने अपने पहले ही साफ कर दिया है कि दोनों ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। तो निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। सभी दलों की तैयारियां तेज हैं। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रहे हैं। 16 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक है और 20 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। तो कल दिल्ली में कांग्रेस एक बैठक करने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर मंथन इस बैठक में होगा और 20 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक होनी है। तो लगातार बैठकों का सिलसिला निकाय चुनाव को लेकर मंथन इन बैठकों में चल रहा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की बैठक होनी है। कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होगी 16 अप्रैल को और 20 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है। तो देखिए, जिला स्तरीय चुनाव समिति का गठन 15 जनवरी को, 13 अप्रैल को कांग्रेस घोषणा पत्र समिति। इसके अलावा ये तारीख वाइज आप समझिए कि किस तरह जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हैं वो अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। विधायकों की बैठक 13 अप्रैल को हुई, 14 अप्रैल को कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी को लेकर ये जानकारी है। चुनाव प्रभारियों की बैठक 14 अप्रैल को हुई और 20 अप्रैल को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। तो लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। बैठकों का जो दौर है वो लगातार दोनों ही दलों में जारी है। बीजेपी भी बैठक कर लगातार मंथन निकाय चुनाव को लेकर कर रही है और कांग्रेस पार्टी की भी कल एक बैठक होनी है निकाय चुनाव को लेकर। दिल्ली में कल कांग्रेस की ये बैठक, प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चर्चा मंथन इस बैठक में होगा और 20 तारीख को भी बीजेपी की बैठक होनी है। इससे पहले भी 13 और 14 को बीजेपी की बैठकें हो चुकी हैं। तो कांग्रेस की तैयारी क्या है ये भी समझिए। 15 जनवरी जिला स्तरीय चुनाव समिति का गठन, 13 अप्रैल कांग्रेस घोषणा पत्र समिति का गठन, 16 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस की ये बैठक होने जा रही है। और जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव है उन चुनाव को लेकर भी हमारी पूरी रणनीति बनी है और पहले से ही हमने एक सरकार के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी ऐसे करके 14 नेताओं को हमने लगाया था और जहां पर उपचुनाव हैं उन 8 स्थानों पर भी हमने जो जिलाध्यक्ष और हमारे जिला के प्रभारी और एक महामंत्री, इस प्रकार के 3 सदस्यों की टीम हमने उसकी घोषणा पहले से ही की हुई है। अब आज जो तय हुआ है कि 15 और 16 2 दिन जहाँ जहाँ भी चुनाव है, हमारे ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है ये वहाँ जाएगी और 2 दिन तक लगातार 15 और 16 सभी से विस्तार से रायशुमारी का काम पूरा करेंगे। वार्ड वाइज करेंगे, सूचना दे के कितने उस निकाय के चुनाव में वार्ड हैं उसी प्रकार से समय दे के सबको भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं वहाँ पर सबके जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके सबके फार्म लेने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये मंत्री हैं ये अलग अलग से भी बैठ के कहीं भी एक स्थान पर बैठ के अलग से भी रायशुमारी करेंगे। जो बड़े नेता हैं, जो उस चुनाव क्षेत्र के बड़े नेता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे पुराने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सब से अलग अलग भी रायशुमारी करेंगे और जो नाम जो आएंगे, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं, उनके नाम का उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे। और 17, 18, 19 जहाँ जहाँ भी चुनाव है प्रत्येक वार्ड में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की
मीटिंगें होंगी लगातार 3 दिन तक 17, 18 और 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को हमारी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें ये सारे जो चुनावी उम्मीदवार तय करने हैं उसकी चर्चा हमारी रहेगी। और 20 तारीख की बैठक चुनाव समिति की आने वाले समय में रखेगी। हम पहले लड़ते रहे हैं, अभी उसी पर चर्चा हुई है और अगर कोई नई बात आएगी, क्योंकि जो चेयरमैन का चुनाव है पालिका का और परिषद का, वो हम सिंबल से लड़ते रहे हैं। निकाय के चुनाव वार्ड के भी और मेयर का भी हम सिंबल से लड़ते रहे हैं। सब प्रकार की चर्चा हुई है और जिस दिन चुनाव समिति की हमारी बैठक होगी, जब हम उम्मीदवार जिस प्रकार से तय करेंगे, जहाँ जहाँ भी हम अपने सिंबल देने का काम करेंगे वो चुनाव समिति में तय होगा। 16 तारीख को मीटिंग है हमारी 4 बजे 24 अकबर रोड पे। 16 तारीख को मीटिंग है हमारी 4 बजे। और न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ज्योति, कैसे देख रहे हैं तैयारी को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों की ही निकाय चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए पराग, तैयारियां लगातार जोरों पर हैं क्योंकि चुनाव घोषित हुए इससे पहले भी दोनों ही दलों की ओर से, दोनों प्रमुख दलों की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर से तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया था और अभी सिलसिले को तेज भी कर दिया गया है। बीजेपी की लगातार 13 तारीख से खास तौर पर हम बात करें, बैठकों का दौर जारी है। विधायक दल की बात करें, कोर ग्रुप की बात करें, चुनाव प्रभारी जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं दरअसल निकाय चुनाव से जुड़ी, उन प्रभारियों की बैठक का भी सिलसिला जारी है और ये लगातार 20 तारीख तक जारी रहेगा। फीडबैक लिया जाएगा, नेताओं से बात की जाएगी। चुनाव समिति की 20 तारीख को बैठक होगी और क्योंकि आप जानते हैं 21 से लेकर 25 तारीख वो दिन रहेंगे जिस दौरान तमाम जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे, नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। तो नॉमिनेशन फाइल करने से पहले उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। 20 तारीख की जो बैठक बीजेपी की होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण होनी है। उधर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की भी तैयारियों का सिलसिला अपनी शिखर पर है। पहले भी तैयारियां चल रही थी, अब जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए उसके बाद और ज्यादा तैयारियां की जा रही। ये स्पष्ट है इस बार कांग्रेस का पहले से ये साफ है कि हम सिंबल पर लड़ रहे हैं, क्योंकि मेयर का चुनाव देखिए डायरेक्ट जब से हो रहा है बड़ा चुनाव होता है। कांग्रेस भी इसको लड़ती रही है लेकिन बहुत क्लियर नहीं होता है। कई बार नेता एक मत नहीं होते हैं कौन से निगम में सिंबल पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बहुत क्लैरिटी शुरू से नहीं होती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस शुरुआत से इस बात को लेकर स्पष्ट थी कि हम सिंबल पर लड़ने वाले हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी भी बना चुकी है। विधानसभा में गीता भुक्कल जो मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन रही, वो इस बार भी इस कमेटी को लीड कर रही हैं। आफ्ताब अहमद की हम बात करें, बीबी बत्रा सरीखे, बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों की भी बायोडाटा मांगे गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना था बड़ी संख्या में लोगों की ओर से अपने अपने बायोडाटा दिए गए हैं। तो हम उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन करेंगे, हम मुद्दों को लेकर भी मंथन करेंगे, हम अपने मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच जाएंगे, शहरी लोगों के बीच जाएंगे। उधर बीजेपी भी अपने जो करीब 1.5 साल आप जानते हैं चुनाव को हो गया है और लगातार 2014 के बाद बीजेपी सत्ता में है, तो तमाम जो योजनाएं पूरी की गई, तमाम जो चुनावी वादे थे जो पूरे किए गए। और इस बार की बजट पर भी आप बात करेंगे, शहरी लोगों के लिए काफी कुछ बजट में रखा गया था। तो तमाम योजनाओं, घोषणाओं, वादे जो पूरे किए गए उन्हें भुनाने का प्रयास बीजेपी की ओर से होगा। तो कांग्रेस भी तमाम परेशानियां जो कि कांग्रेस को लगती हैं, जिसमें पोर्टल को लेकर तो बार बार सरकार को घेरा ही जाता है, पहचान पत्र को लेकर सरकार को घेरा जाता है, जो कार्ड विधानसभा में बन गए थे, बीपीएल कार्ड जो बाद में कटे, उनको लेकर भी सरकार को घेरा जाता रहा है। शहरी जनता के जो मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, साफ सफाई के मुद्दे हैं, सीवरेज के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस भी आपको ग्राउंड पर नजर आएगी। तो फिलहाल जब हम ये बात कर रहे हैं, खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लगातार बैठकों का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस का जारी है। इनेलो भी साफ कर चुकी है कि हम सिंबल पर इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं। और जैसा कि 21 से 25 का आपने जिक्र किया, उससे पहले अब ये 2 बैठकें कल कांग्रेस की हो रही है दिल्ली में और 20 तारीख को बीजेपी की बैठक होनी है। इन दोनों पे क्या नज़र रखें, बहुत ज़रूरी ये दिन रहेंगे इन दोनों ही दलों के लिए को लेकर। आउटकम क्या निकलेगा अब ये देखना होगा दोनों बैठकों का। बिल्कुल देखना होगा पराग, क्योंकि बीजेपी की तो हम मोहनलाल बड़ौली को सुन रहे थे, आज की हम बात करें, कल की हम बात करें, 20 तारीख तक की हम बात करें, लगातार बैठकों का सिलसिला, मंथन का सिलसिला जारी रहेगा कि हम तमाम मुद्दों को लेकर भी लोगों से बात कर रहे हैं। निगम के जो चुनाव होते हैं जाहिर है कि सिंबल पर ही लड़ने हैं, दूसरे कौन कौन से छोटे चुनाव सिंबल पर लड़ने हैं, क्योंकि बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि पार्टियां पंच सरपंच के भी सिंबल पर लड़े नहीं लड़े, ये तमाम बातें जो स्थानीय वोटर्स हैं उन पर छोड़ देती हैं, कार्यकर्ता हैं उन पर छोड़ देती हैं, लोकल लीडर्स पर
छोड़ देती है कि छोटे चुनाव को सिंबल पर लड़ना है नहीं लड़ना, इस बात को लेकर भी फीडबैक लिया जाता है कि मंथन मंत्रणा की जाती है। तो 20 तारीख की जो मीटिंग होगी जाहिर है बेहद महत्वपूर्ण होगी और उस दिन आप मानकर चलिए उम्मीदवारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पर्दा उठ जाएगा, किसी किसी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि 3 निगम हैं, 3 मेयर चुने जाने हैं और जाहिर है बीजेपी लगातार सत्ता में है, तो ये लंबी होड़ होगी या लंबी रेस आप कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दावेदार होंगे जो चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो उनको शॉर्टलिस्ट करना, उनके नाम फाइनल करना, तमाम समीकरणों को जहन में रखते हुए ये बीजेपी को तब तक फाइनल करना है। 20 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं, इस नाते कह सकते हैं कि इस मीटिंग पर नजर रखनी होगी। कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस की भी जाहिर है कांग्रेस लगातार विपक्ष में है, विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही थी। इस बार शहरी वोटर्स पर कितना कमाल दिखा पाएगी, इसके लिए कांग्रेस की तमाम मीटिंग्स कर रही है और इस लिहाज से कांग्रेस की कल वाली बैठक भी बेहद अहम होगी। ज्योति आप बने रहिएगा, आपके पास मैं लौटूंगा। साहिल रुखाया चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साहिल से भी अपडेट हम ले लेते हैं। साहिल, क्या जानकारी है निकाय चुनाव को लेकर? देखिए लगातार बैठकें तो चल ही रही हैं और क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। कल जिस तरीके से पंचकुला के पंचकमल कार्यालय के अंदर कोर ग्रुप की बैठक हुई, कोर ग्रुप के तमाम सदस्य जो है इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह, इसके अलावा जो भी कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन जो है वो इस दौरान किया गया और बैठक के बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उनकी ओर से जानकारी दी गई कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। आज और कल जो है वो जहां जहां चुनाव होने हैं इसको लेकर 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो बना दी गई है और ये 5 सदस्यीय कमेटी वहां जाएगी, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेगी और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उनके फोरम जो है वो लिए जाएंगे। इसी तरीके से 17-18 तारीख को भी मीटिंगों का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों से रायशुमारी लेकर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सबमिट की जाएगी और 20 तारीख को चंडीगढ़ या दिल्ली के अंदर, हालांकि अभी तक लोकेशन फाइनल नहीं हुई, बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ या दिल्ली के अंदर प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक होगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या फिर जिन पर पार्टी मोहर लगाना चाहती है उनको उनके नाम जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। तो ऐसे में पूरी तैयार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी नजर आ रही है। कल देर रात को भी चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री आवास पर जो बीजेपी की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मंत्रियों को जो प्रभारी नियुक्त किया गया, क्योंकि 23 तारीख को जो है 23 जनवरी को प्रभारियों की नियुक्तियां जो है वो कर दी गई थी। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। अंबाला का जो प्रभारी है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को बनाया गया है स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर। इसके अलावा विपुल गोयल और कंवरपाल गुर्जर को पंचकुला की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश नागर को धारूहेड़ा जो चुनाव होना है नगर पालिका का, उसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा और भी तमाम मंत्री हैं जिन्हें स्थानीय नगर निकाय चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया। उन तमाम मंत्रियों के साथ कल बैठक जो है वो करने का काम किया गया। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पूनिया, संगठन मंत्री फरनिंदर नाथ शर्मा, ये तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे। किस तरीके से पार्टी जो है सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी सिंबल पर लड़ती रही है, क्योंकि ये साफ है। और जिस तरीके से जो 3 नगर निगमों पर चुनाव होने हैं, पंचकुला, सोनीपत और अंबाला, यहां भारतीय जनता पार्टी पहले भी सिंबल पर लड़ती रही है और अब भी सिंबल पर लड़ेगी। जो पार्षद के लिए जो जिस तरीके से उसको लेकर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के अंदर ही तय होगा। जो पार्षद चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो जिस तरीके से नगर पालिका की बात हो, नगर परिषद की बात हो, वो जिस तरीके से किस तरीके से उनको सिंबल पर लड़वाया जाए, ये अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है। तो आने वाले दिनों पर इस पर भी फैसला जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। हालांकि रणबीर गंगवा अब से कुछ देर पहले तमाम जानकारी दे चुके हैं कि किस तरीके से पार्टी की ओर से ये तमाम जो चुनाव है नगर परिषद के, नगर पालिका के, नगर निगम के लड़ने वाली है, इसको लेकर स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार कर ली गई है। अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि
प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहाँ चुनाव होने हैं या फिर और भी जो तमाम इलाके हैं वहाँ बड़ी समस्याएं जो है वो सफाई व्यवस्था की है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है, और भी तमाम मुद्दे हैं। इसको लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ने प्रदेश के शहर के लोगों को तमाम फैसिलिटीज दी है। प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खासकर शहरों के अंदर डेवलपमेंट के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इस प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो प्रदेश के लोगों को नहीं है। हालांकि विपक्ष जो है लगातार तमाम चीजों पर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में पता तो तब ही लगेगा जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे। लेकिन 21 तारीख से जो है चुनाव के लिए नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा, चाहे वो विपक्ष की बैठकें हों, सत्ता पक्ष की बैठकें हों। कल दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की ओर से इसको लेकर एक बैठक जो है वो बुलाई गई है। तमाम रणनीति जो है इसको लेकर तैयार की जाएगी। तो ऐसे में जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे जो है चुनावी शोर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सियासी बयानबाजी भी जो है उस दौरान देखी जा सकती है। ठीक है साहिल, ये तो पॉलिटिकल बात भी रही है। प्रशासनिक अगर हम देखें पहलू पर तो तैयारी आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब से ही कोड ऑफ कंडक्ट जो है जहां जहां चुनाव होना है वहां लग चुका है। तो ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, चुनावी ड्यूटियां भी जो है वो लगा दी गई है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से प्रिपेयर है, चाहे जहां जहां चुनाव है, चाहे वो नगर निगम पंचकुला की बात कर ली जाए, सोनीपत की बात कर ली जाए, अंबाला की बात कर ली जाए, यहाँ पूरी तैयारियां जो है वो फिलहाल कर ली गई है। जिस तरीके से मैंने बताया कि 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, 25 तारीख तक ये नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। तो ऐसे में इसको लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। और पार्टियों की बात की जाए, पार्टियां भी जो है वो अपने अपने अलग अलग तरीकों से तैयारी कीजिए, क्योंकि नामांकन का नोटिस जो है वो आज से जारी हो चुका है और नामांकन पत्रों की जांच जो है वो 27 अप्रैल से शुरू होगी और 28 अप्रैल से उसी दिन चुनाव चिन्ह मिलेंगे और नामांकन वापस की तारीख भी वही रहेगी। 10 मई को सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग होगी और 12 मई को जरूरत पड़ने पर दोबारा मतदान होगा और 13 तारीख को मतगणना जो है वो होने वाली है। तो ऐसे में पूरी तैयारियां जो है वो बिल्कुल इंतजार 13 तारीख का हमें रहेगा और उससे पहले तमाम तैयारियां हम देख भी रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर भी, राजनीतिक लिहाज से भी। बहुत धन्यवाद साहिल आपका जानकारी बातचीत के लिए। ज्योति आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा शेड्यूल आखिर चुनाव का है क्या और किस किस तरह से राजनीतिक दलों की बैठकें हो रही हैं और उन बैठकों में आखिर क्या हो रहा है। कल का दिन कांग्रेस के लिहाज से अहम है, क्योंकि कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, निकाय चुनाव को लेकर मंथन इस बैठक में होगा और 20 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने जा रही है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की। इस बैठक का आउटकम क्या होगा ये भी हम देखेंगे। देखिए सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए, जिला स्तरीय चुनाव समिति का गठन 15 जनवरी को हुआ, 13 अप्रैल को कांग्रेस घोषणा पत्र समिति का गठन हुआ, 16 अप्रैल को और दिल्ली में अब कांग्रेस पार्टी बैठक करने जा रही है। यानी कि कल देश की राजधानी में हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर मंथन कांग्रेस पार्टी का होगा और कांग्रेस की इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा ये भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। 20 तारीख को बीजेपी की बैठक, उसमें क्या होगा इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं और जैसा कि लगातार हम चुनाव के शेड्यूल पर चर्चा कर रहे हैं वो भी बेहद अहम है। मुद्दे क्या कुछ रहेंगे ये मायने रखता है, क्योंकि शहर की सरकार है, निकाय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों को लेकर इसमें कैंडिडेट जनता के बीच में जाते हैं और जो मूलभूत ज़रूरतें लोगों की हैं, जो उन्हें मिलनी चाहिए सुविधाएं, उन पर बात होती है। लेकिन क्या प्रदेश स्तर के मुद्दे भी हावी रहते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार ये देखा गया है कि निकाय चुनाव में भी प्रदेश स्तर के मुद्दे आते हैं, मगर शहर की सरकार में शहर से जुड़े मुद्दे हों, जनता की यही उम्मीदें भी रहती हैं ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहना पड़े और जो छोटी छोटी ज़रूरतें लोगों की हैं स्थानीय स्तर पर, उनकी पूर्ति कम से कम होती रहे। तो ये अपने आप में बेहद खास चुनाव भी है। देखें, क्योंकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर की डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से काम हो रहा है नगर निगमों में, ये अहम हो जाता है। अब ऐसे में लोकल बॉडी का ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी स्थानीय स्तर पर नेताओं के जीतने के लिए है, ताकि अपनी ज़मीन को मजबूत कर सकें और अपने बेस को और बेहतर कर सकें।